नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसके ऊपर काफ़ी फिल्म्स भी बनी हैं, जैसे कि भूल भुलैया और साउथ की अपरिचित। दोस्तों, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि किसी भी इंसान के अंदर जब वो किसी एक्यूट स्ट्रेस के अंदर होता है, तो उस केस के अंदर उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी ओरिजिनल उसका जो रूप है, उससे चेंज होकर इंसान अचानक से किसी नई पर्सनैलिटी के अंदर जंप कर जाता है, जिसके अंदर उसका बोलने का तरीका एकदम चेंज हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो एकदम चेंज हो जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी की जो सारी भाव भंगिमाएँ हैं, यानी कि उसका पूरा जो बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है, कोई दूसरा इंसान घुस गया है, कोई पिशाच आ गया है। तो लोग उसे किसी फेथ हीलर, तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। तो दोस्तों, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का जो मेन जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, पेरेंट्स का बच्चों का रिश्ता हो, अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई स्ट्रेस है और ऐसी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है जिसका इंसान इलाज नहीं कर पा रहा है, जिसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई इमोशनली काफ़ी कमज़ोर है, कोई इंसान अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या फिर किसी इंसान का फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, मेंटल हैरेसमेंट हुआ हो, किसी भी प्रकार का कोई मानसिक आघात अगर किसी इंसान को पहुंचा हो, तो उन लोगों के अंदर चांसेस रहते हैं कि इस प्रकार के डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें हम स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी के केस होते हैं, उनके अंदर क्योंकि स्ट्रेस का लेवल आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में भी इस प्रकार के डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, जिसके अंदर इंसान अचानक से कुछ घंटों के लिए एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में चला जाता है, जिसके अंदर वो एकदम नए इंसान की तरह बोलता है, चलता है और बिहेवियर करता है। तो दोस्तों, इस डिसऑर्डर की जो प्रिवलेंस है सिर्फ 1 से 2% है। ये थोड़ा रेयर है, क्योंकि एक्चुअली इस डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग पेशेंट को डॉक्टर के पास लाना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि ऊपरी हवा का असर है। वो उसे फेथ हीलर के पास ले जाते हैं और उसका टाइम वेस्ट करते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है, कई बार क्या होता है कि ऐसे पेशेंट इलाज नहीं कराने की वजह से लंबे समय तक ऐसी परिस्थिति से जूझते रहते हैं, जिसके अंदर वो खुद भी परेशान रहते हैं और घर वाले भी उन्हें इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते रहते हैं। उनकी जो बीमारी की जो तीव्रता है वो बढ़ती रहती है समय के साथ साथ, और पेशेंट और ज़्यादा कमज़ोर होता रहता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है किस प्रकार से किया जा सकता है, दोस्तों सबसे पहले मनोचिकित्सक को पेशेंट से बात करनी होती है, उसके साथ सिंपैथी एम्पैथी डेवलप करनी होती है, और उसका जो हिडन स्ट्रेस है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसे एक्सप्लोर करना होता है कि कौन सा ऐसा इसके अवचेतन मस्तिष्क के अंदर, यानी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कौन सा स्ट्रेस छुपा है, जिसकी वजह से अचानक से इसके अंदर ऐसी परिस्थिति डेवलप हो गई है कि अचानक से उसका रूप एक रूप से चेंज होकर दूसरे रूप के अंदर जंप कर जाता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। और उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा कर पाता है, उसके अंदर कॉप अप टेक्निक्स कितनी है, अपने स्ट्रेस का किन टेक्निक के सारे वो स्ट्रेस को ख़त्म कर पाता है या ख़त्म नहीं कर पाता है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि इंसान थोड़ा कमज़ोर है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो हम उसे कॉप अप टेक्निक्स सिखाते हैं, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती है, उसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिखाई जाती है, जिसके अंदर उसके जो नकारात्मक विचार बन चुके हैं उन्हें हम सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करते हैं, उसके जो नेगेटिव पैटर्न्स बन चुके हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन चुका है, उसे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना उसे सिखाते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जो एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उनके अंदर इस प्रकार के डिसऑर्डर पाए जाते हैं, तो कुछ महीनों के लिए ज़रूरत पड़ सकती है कि हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग शुरू करें। और अगर साथ में कुछ नींद की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स को, जिन्हें हम हिप्नोटिक्स बोलते हैं, उन्हें भी हम शॉर्ट टर्म के लिए शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसे हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे हम स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी के उधर जंप करना, अपना बिहेवियर, बोलने का तरीका, बॉडी की मूवमेंट, सब कुछ एकदम चेंज कर देना, ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये किसी स्ट्रेस की वजह से होती है, ना कि किसी ऊपरी हवा, भूत प्रेत, पिशाच या किसी पितर के कारण नहीं होती। तो आपको जब भी अपने घर के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर इस प्रकार के कोई सिम्टम्स दिखाई दें,
और ख़ासकर ज़्यादातर केसेस के अंदर ये फीमेल्स के अंदर देखा गया है। जो फीमेल्स थोड़ी दबी हुई होती हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, या जिनके ऊपर काम का ओवरलोड होता है, ख़ासकर ग्रामीण परिवेश की जो औरतें होती हैं जिनके अंदर थोड़ा परिवार में बड़ों का दबाव ज़्यादा होता है, उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप उन लोगों को किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, उनसे बिहेवियर थेरेपीज़ दिलवाएं, और अगर ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है डिप्रेशन एंजाइटी के लिए तो साथ में ड्रग्स भी कुछ महीनों के लिए लें, तो इस डिसऑर्डर का पूरी तरीके से सफाया किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जागरूकता फैलाने के लिए था, इसलिए आप जब भी ऐसे डिसऑर्डर को देखें तो लोगों को तांत्रिकों से, मुल्ला मौलवियों से, पंडितों से, इन सब से दूर रहने की सलाह दें और टाइम पर किसी मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दें, तो जल्दी से जल्दी इस डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अपने आसपास ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देंगे तो आप एक इस जागरूकता अभियान में भाग लेंगे और मनोचिकित्सक की तरफ लोगों का रास्ता प्रशस्त करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।